तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं 500 टोटल 500 क्वेश्चन का सीरीज यह चल रहा था, जिसमें पार्ट पहला वीडियो इसका बन चुका है, इसका नाम क्या था चैप्टर का, तो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना। उसके बाद एंड कुलॉम्ब्स लॉ, इसका जो मैंने टोटल कितना तो 15 गो ऑब्जेक्टिव इससे आया था, जो मैंने कंप्लीट करवा दिया हूँ। ठीक है, अब मैं इससे आगे जो है अगला चैप्टर को मैं क्या करूंगा तो कंप्लीट करवाऊंगा। तो आइए हम देखते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि क्या तो गेसेस थ्योरम एंड द आईटीएस यानी कि एप्लीकेशंस, यानी इससे जो है हम क्या करेंगे टोटल ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे तो कवर करेंगे। ठीक है, और बच्चा जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर है ना ज्वाइन कर लीजिए, है ना। आपको प्रत्येक 500, मैंने बोला ना 500 का सीरीज मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, और जो आपके एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। बच्चे याद रखिएगा, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है वह केवल विद्युत क्षेत्र को, किसको तो याद रखिएगा है ना, वह केवल विद्युत क्षेत्र को ही क्या करेगा तो उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो ए हो बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ध्यान से देखिए कि एक बिंदु आवेश यानी कि Q से R दूरी पर, है ना, ध्यान दीजिए, एक बिंदु आवेश है जो Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम क्या होता है। तो बच्चे याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, 1 बटा क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है Q, है ना। तो Q और बटा क्या है तो इसके है ना वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा क्या होगा R² होगा। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो है ना याद रखिएगा बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश होता है तो कितना होता है। तो बच्चे याद रखिएगा 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, क्या होता है 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो है ना ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर, कोई भी आवेशित खोखला है ना, इसके गोलीय चालक के अंदर जो है विद्युत तीव्रता क्या होगी। बच्चे याद रखिएगा, जैसी आवेशित खोखला वाला जैसी पूछा ना, इसके अंदर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, बच्चे याद रखिएगा वह कितना होता है तो 0 होता है। ठीक है, क्या होता है तो 0 होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो है ना सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 5 में कहता है किसी आवेशी चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु क्षेत्र पर अगर उसकी तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व कितना है तो 1/एप्सिलॉन नॉट गुनी है, तो एप्सिलॉन नॉट गुना मुक्त आकाश की है ना प्रावैधता है। तो इस कथन को हम क्या कहते हैं बच्चे याद रखिएगा, इस कथन को जो कहते हैं है ना क्या कहते हैं तो कूलॉम का प्रमेय, क्या कहते हैं तो कूलॉम का प्रमेय कहते हैं। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो है ना सी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होता है, कहता है कि अनंत लंबाई वाले आवेशित, जो अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। बस याद रखिएगा वह होगा लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा। क्या होगा तो लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा। कब, जब अनंत लंबाई आवेशित बेलनाकार है ना कौन तो बेलनाकार चालक के अक्ष से अगर r दूरी पर क्या होता है विद्युत क्षेत्र होगा, तो ये आपका ये फॉर्मूला होगा। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो है ना बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि है ना एक आवेशित चालक की सतह, देखिए ध्यान से, कोई आवेशित चालक है कि सतह के किसी बिंदु पर है ना जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह कितना कैसे होती है। तो बच्चे याद रखिएगा, अगर किसी प्रकार से पूछे कि आवेशित चालक की सतह पर जैसी पूछेगा ना, तो याद रखिएगा उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वह लंबवत होगा। क्या होगा तो लंबवत होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या होंगे तो बी, यानी कि सतह के लंबवत होती है। क्या होती है तो सतह के लंबवत होती है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा। बच्चे याद रखिएगा, उसकी सतह पर जो विद्युतीय फ्लक्स होगा ना वह 36 पाई गुने 10⁴ है ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में, है ना। या ये आपका हो जाएगा क्या
याद रखिएगा विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो सतह पर का विद्युत फ्लक्स इतना ही होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो है ना सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के, है ना, निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा वह जो होता है ये क्या होता है, लैम्डा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, कि यदि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र यानी कि एक्स अक्ष क्या है, तो बच्चे याद किए, तो एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविबावी तल होगा। क्या होगा बच्चे याद रखिएगा, अगर एक्स अक्ष की दिशा में कहेगा ना तो उसका समविबावी तल जो है एक्स तो है ही है, तो वाई जेड होगा। क्या होगा, तो वाई जेड होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कितना, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, कि इनमें से कौन, है ना, कहता है इनमें से कौन जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। कूलम तो है ही नहीं, न्यूटन ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो कौन होगा बच्चा, याद रखिएगा, तो न्यूटन पर कूलम। क्या होगा, तो याद रखिएगा न्यूटन पर कूलम होगा। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, कितना, तो 12 में कितना। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, 12 नंबर कहता है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, यानी कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, तो संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन। क्या होता है, तो याद रखिए बच्चा जी, है ना, कंजर्वेशन। क्या होता है, तो कंजर, है ना, वेशन होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो संरक्षी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, क्वेश्चन नंबर 13 में है ही नहीं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है। अब अगला आ गया कौन, तो विद्युत विभव। क्या, तो विद्युत विभव। तो इससे भी मतलब क्या करूंगा, अगले वीडियो में इससे मैं लेकर के आऊंगा, है ना। अगर आपको अगर पूरा के पूरा वीडियो 500 के 500 अगर क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है तो हमारे चैनल पर जरूर जुड़ जाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक दोस्तों जय हिंद।